गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इस छोटी सी वीडियो में जो वो समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो क्या होता है, कैसे जो वो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है आपने देखा होगा एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, ए और बी जो वो कोई मीडियम है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए जो वो यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला है आपको पता होगा साइन आई, आई मतलब इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे साइन आर मतलब कि रिफ्रैक्टिव जो एंगल बन रहा है तो वो। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये जो वो आपको फार्मूला है, लेकिन इसको जो वो कैसे यूज़ करेंगे, क्या जो वो क्वेश्चन होगा, तो एक क्वेश्चन लेके जो वो समझते हैं कि कैसे जो वो इसको निकाला जाए। तो मैं जो वो एक केस ले रहा हूँ, एक मीडियम। ठीक है, एक मीडियम मैंने ऊपर ले लिया ए और नीचे ले लिया बी। ठीक है, ऊपर ए और नीचे बी। तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे आएगी ऐसे जो वो कुछ इस तरह से इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे आई तो यहाँ पे इस नॉर्मल के साथ जो इस इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया, वो जो वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कितना है 45 डिग्री जो इसको मान लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताइए कि एंगल सॉरी एंगल नहीं, मीडियम जो वो ए है, और जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम जो वो इसको मान के चलेंगे, मान लेते हैं ऊपर जो वो एयर है, नीचे जो वो वाटर है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रही है रेस। तो ये जो वो थोड़ी सी, क्योंकि अगर जो वाटर वाला मीडियम है वो जो वो थोड़ा सा डेंस है एयर से, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन तो होगा। तो ये जो वो रिफ्रैक्शन हो गया। वैसे जाना जो वो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जो वो थोड़ी सी बेंड हो गई। बेंड किस साइड हुई? बेंड हुई नॉर्मल की साइड। ठीक है, नॉर्मल की साइड जो वो बेंड हुई। अब अगर नॉर्मल की साइड जो वो ज़्यादा बेंड होगी, इसका मतलब ज़्यादा घना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो नॉर्मल के साथ जो वो जितना एंगल कम बनाए वो उतना घना होगा। मैंने जो पिछले शॉर्ट्स में जो आपको पूछा था कि कौन सा मीडियम में जो वो कौन से केस में ए और बी केस लिए थे, तो उसमें जो वो कौन सा जो वो ज़्यादा डेंस है वो जो वो पूछा था। तो जो एंगल जो वो नॉर्मल के साथ जो वो कम बना रहा है, रिफ्लेक्टिव एंगल, एंगल आर। ठीक है, तो वो वाला जो वो ज़्यादा घना होगा, वो हमने बात की थी। मैंने बोला था कि अगले पार्ट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे एंगल बना है 30 डिग्री, लेकिन अभी हम इस वीडियो में समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, एंगल आई जो वो हमारे पास है 45, और एंगल आर है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, एंगल आई और आर जो वो हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं सीधा फार्मूले पे जो आ रहा हूँ। तो आपको अगर पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ऐसे जो बोल सकता हूँ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रिलेटिव टू बी जो वो ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो वो फार्मूला जो वो हमारा क्या है, साइन। ठीक है, अब ए का निकाल रहे हैं ना, तो आर जो वो ऊपर चला जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। इसको आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि अगर हम ए अपॉन बी का निकालें तो आर अपॉन आई हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए निकालें, मतलब कि ऐसे निकालें, तो ए जो वो साइन आई अपॉन साइन आर रहेगा। साइन सॉरी आर आई होगा यहाँ पे, और नीचे जो वो साइन आर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बी का निकाल रहे हैं। बी मतलब नीचे जो 30 डिग्री एंगल बन रहा था। अब देखिए, तो हम निकालते हैं पहले साइन सॉरी बी अपॉन ए का। तो ए होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना था हमारे पास 45, तो आई की जगह रख दिया मैंने 45। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी है। अगर आप जो जस्ट 10th क्लास में ही जो ये पूछा जाएगा, तो 10th क्लास के ही जो वो मैथ्स में भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में, और नीचे हो गया साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल आर जो वो कितना था हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। अब आपको जो वो टेबल पता होना चाहिए, जो आपने मैथ्स में जो पढ़ा हुआ है कि 0 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की, 30 डिग्री की, 60, 90, वो सभी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे भी। तो साइन 45 डिग्री जो वो आप अगर आपको अगर पता है, तो वो होता है 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 30 डिग्री जो वो 1/2 होता है। ठीक है, ये आ गया ए अपॉन बी सी अपॉन डी के फॉर्म में। तो इसका मतलब है ए बन जाएगा ए अपॉन बी, और मल्टीप्लाई ये जो नीचे वाला है ना ऊपर जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी अपॉन सी। मतलब कि ये आपको देखने को मिलेगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाई कुछ इस तरह से 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2 था ना, 2/1 हो गया। तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे नीचे कर दिया, तो ये बन गया 2/√2। लेकिन आपको पता है कि सॉल्यूशन जब भी हम निकालेंगे तो यहाँ पे अनरूट जो वो नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल सॉरी रैशनलाइजेशन इसकी कर देते हैं। तो रैशनलाइजेशन में जो वो क्या किया हमने कि नीचे जो हमने क्या किया कि √2 से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया,
और यहाँ पे सॉरी नीचे जो वो डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, ये जो बन गया ऊपर तो 2√2 मल्टीप्लाई हो गया ना आपस में 2√2 और नीचे जो वो हमारा बन गया √2 और √2 हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 से जो वो ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया √2। क्या आंसर आ गया? √2। अब देखिए अगर जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए, ठीक है, रिस्पेक्टिव टू ए, तो ए आ गया हमारे पास √2। अगर आपको जो है उल्टा पूछा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए जो वो रेसिप्रोकल, जैसे इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल। अब वो बोलेंगे √2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ये बन जाएगा 1/√2। मतलब कि आपको एक ही निकालना था, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो निकालते हैं जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो वो गिवन हो। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इसकी डेफिनेशन, इसके जो वो एग्जाम्पल करिए, 2-3 एग्जाम्पल करिए, आपको जो वो पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।